योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ संबद्ध बूथ 1 के बैनर तले बैठे हुए हमारे नौजवान दोस्तों और इस संघ के नेतागण, इस पूरे विपरीत परिस्थिति में जहां ठंड से लोग निकल नहीं रहे हैं, इस स्थिति में आप 3 दिन से इस गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को स्कीम वर्कर फेडरेशन की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, मतलब ये हम लोग विडंबना ही कहेंगे कि जिस काम को सरकार को खुद करना चाहिए, उस काम के लिए हमें धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो। जबकि महागठबंधन की सरकार है, मान लीजिए हम कोई ये मांग नहीं कर रहे कि हमको ये कर दीजिए वो कर दीजिए, आप एक बार बहाली कर रहे हैं। ये तो न्यूनतम चीजें हैं कि भाई जब आप परीक्षा ले रहे हैं और उसके बाद जब आप नियुक्ति करेंगे तो सबसे पहले कि आप सर्टिफिकेट जांच करेंगे। ये तो बेसिक चीज है ना कि भाई आप कहीं भी किसी भी आप अधिकारी के मामले में तो नहीं करते हैं। जब यूपीएससी का या बीपीएससी अधिकारियों का जब एग्जाम लेते हैं तो आप तो उसके घर तक पूरे पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, 2 महीने का समय लेते हैं, उसकी एक एक चीज वेरीफाई करते हैं और तब जाकर के आप उसको नियुक्ति पत्र देते हैं। तो ठीक है, शिक्षक बहाली हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि हम सर्टिफिकेट जांच न करें। आप पहले सर्टिफिकेट जांच कर लीजिए, आप 10 दिन का समय ले लीजिए, आप 15 दिन का समय ले लीजिए, महीना दिन का समय ले लीजिए, मगर सही नियुक्ति आप कीजिए। ये तो किसी भी सरकार के लिए सबसे मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि पहले आप उनको बहाली दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और तब उसका आप चयन रद्द कर रहे हैं। ये तो आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के जब हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं तो इस काम को आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए और सचमुच जो योग्य उसके लिए योग्यताधारी लोग हैं और इनको सबसे पहले आप बहाल कीजिए। इसके लिए हमको यहाँ भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये तो सचमुच में सरकार के मतलब अराजकता की पराकाष्ठा है। और ये जो के पाठक बहुत बड़ी बात कर रहा है। ठीक है, कुछ काम हम ये नहीं कहते कि कुछ काम उन्होंने सही नहीं किया, कुछ काम बिल्कुल सही किए हैं, थोड़ा टाइट किए हैं, बच्चों की उपस्थिति हो रही है, शिक्षक भी समय पे आ जा रहे हैं, मगर इससे आपको ये अनुमति नहीं दे दी जाती है कि आप पूरे इस क्षेत्र में अराजकता पैदा करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि 5 बजे तक शिक्षक रहे, मगर जो लड़कियां जो नई बहाली हुई है आप उठा करके आप उनको एकदम गांव के सुदूर क्षेत्र में फेंक दिए। उसको जो जाने में समय लग रहा है, इस मौसम में कितने ही बहनों के साथ कई घटना और दुर्घटना हो गया है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है, तो इसका कौन जवाबदेह होगा? तो ये सारे प्रश्न और मन में रोज सुबह उठते हैं और एगो कानून पास कर देते हैं, एगो लेटर निकाल देते हैं। तो क्या ये जो आपके राज में हो रहा है इसके लिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये जो आपने पहले नियुक्ति करके उत्तम सर्टिफिकेट जांच कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपको क्षमा प्रार्थी नहीं होनी चाहिए? और इसके लिए आपको जल्द से जल्द नई चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। तो गलती भी करिए और उस पर जब सवाल उठे तो उस पर आप चुप्पी साध लीजिए, उसके लिए आप मतलब एक्सक्यूज मत दीजिए। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब टाइट पोजीशन में है तो सब चीज के लिए तो टाइट होगी आप, तो आप अपने हिसाब से चलिएगा, तो वो चलने नहीं दिया जाएगा बिहार में, चाहे जो हो जाए। यहाँ पर भाकपा माले जैसी पार्टी भी है, ट्रेड यूनियन भी है और गुट संगठन भी है, एकटू जैसा ट्रेड यूनियन भी है। इन तमाम सवालों को हम लोग इसको गंभीरता से
उठा रहे हैं। हमारे भाकपा माले के जो विधायक है, विधायक दल के उपनेता है सत्यदेव राम, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। आज भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री से बात हो तो वो इस सवाल को उठाएंगे और इस पर बात भी कर रहे हैं कि भाई इन सवालों को तो आपको जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, और यदि अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी अगर 25,000 सुन रहे हैं कि इस तरह के शिक्षक हैं, तो ये 25,000 शिक्षक को आपसे सवाल जवाब करेंगे, और सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं करेंगे, चुनाव में हिसाब भी करेंगे। इसलिए ये नहीं करने दिया जाएगा। ये एकदम बिल्कुल मतलब इस बात को आप लोग भी गांठ बांधिए। और जब आप लोगों ने सड़कों पर उतरा है तो इस काम को हम लोग जैसे ट्रेड यूनियन और बागमूट के लोग, संदीप सौरभ ने भी सवाल उठाया है, और हम लोग इसको पूरी गंभीरता के साथ हम लोग इसको उठाएंगे, इस पर बात करेंगे, और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से वापस हल करने का भी काम हम लोग करवाएंगे। मैं अपने साथियों से विधानसभा भी चलेगा, अभी नहीं है तो 15-16 से विधानसभा भी चलने की बात है। अभी बहुत गारंटी नहीं है, डेट का भी शायद फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर जो भी हो, क्योंकि बजट सत्र लंबा नहीं चलने वाला है, चुनाव की तैयारी चलती चलेगी, तो जो भी सत्र चलेगा, जितने दिन की भी चलेगी, उसका पहले से अगर इस दरमियान में ये चीजें हल नहीं होती है तो पहले से इस मांग को देकर के विधानसभा में पूरी मजबूती से इस सवाल को उठाया जाएगा। ये मैं खुद आश्वासन देती हूँ आप लोगों को। इसलिए और बल्कि इससे पहले ही सरकार से वार्ता होकर के शिक्षा मंत्री तो बेचारे अपने आप को बेचारे ही कहा। अब उसके लिए क्या कहा जाए, आप लोग भी मिले हो, हम लोग भी 2 बार मिले हैं, मगर पूरे हम लोग जितनी बात बोलेंगे उससे 4 गुना बात वही लोग कहते हैं भाई आप किस लिए मंत्री हैं। तो खैर अब ये महागठबंधन की सरकार की यही स्थिति है, तो ये स्थिति मगर आपकी हो सकती है, सरकार के अंदर की स्थिति हो सकती है, मगर इससे हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को और बिहार की जनता को सफल नहीं करने देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और हम ही लोगों के आंदोलन के बल पे आज शिक्षकों की बहाली का भी सवाल हो, नियोजित शिक्षकों का भी सवाल हो, चाहे इतने बड़े पैमाने पे स्कीम वर्कर का सवाल हो या कार्यपालक सहायक का सवाल हो, किसी भी तरह का आप चाहे नजर उठा करके देख लीजिए, जितने भी लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी तरह के विभागीय लोग हैं, आज अगर कोई भी इनके सवालों को उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। बाकी कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक सवाल उठाने में हिचकिचा रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि भाई हम तो महागठबंधन में है, कैसे उठाए, कहीं सरकार हमको ये सीट शेयरिंग में पीछे न धकेल दे, और जो भाजपा जैसी पार्टी है उसको तो इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं, उनको तो कोई मतलब नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अभी पूरे देश में चल रहा है कि बस राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, पूरी दुनिया की समस्या, पूरे देश की समस्या हल हो जाएगी, और इसके लिए ही पूरी ताकत झोंक दिया है। पूरे मीडिया से लेकर के पूरा सारा कुछ, उसकी पूरी ताकत इसी में लगी हुई है। मगर इससे ठीक है, राम जी का होना है भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो, मंदिर बने, पूजा करें, मगर क्या उस मंदिर के बाहर हमको इस लायक आप छोड़ेंगे कि हम कटोरा लेकर के भीख मांगे? वही जाके भीख मांगेंगे। वही कह रहे हैं कि हम लोग कटोरा लेकर के भीख मांगे, क्या इसके लिए आप हमको छोड़ेंगे? तो ये जो आज भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पर है कि या तो मंदिर मस्जिद करेंगे या हिंदू और मुसलमान करेंगे, और हमारे लोग अभी इसमें बह भी जाते हैं, इसमें हमारे लोग बह भी जाते हैं। इसलिए उनको आपके सवालों से क्या मतलब है? चुनाव आते आते बस एक सी गुफा छूटेगा और सारे लोग उनको वोट दे करके जिता देंगे।
तो आपके सवालों से, स्कीम वर्कर के सवालों से और भी अन्य जो समस्याग्रस्त लोग हैं उनके सवालों से उनको कोई मतलब नहीं है। तो भाइयों, इन सवालों पे भी हमको गंभीरता से सोचना है। और आपके लिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये महागठबंधन की सरकार है, क्योंकि कुछ हमारे चैनल वाले भाई कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षक पर बात कीजिए। सिर्फ शिक्षक पर बात नहीं हो सकती, शिक्षक हमारा मुख्य पॉइंट है यहाँ के धरना का। मगर आज जो तमाम सवाल हैं, आज आप समझ लीजिए कि बिहार में बहुत दिनों के बाद, क्या मुझे लगता है कि पहली बार ये घटना हुई है कि 18,222 आंगनबाड़ी चयन मुक्त हो गई है। किस लिए? तो धरना प्रदर्शन, हड़ताल करने के लिए। 71 दिन का हड़ताल चला उनका। हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को आज भाजपा भी खत्म कर रही है। वो 4 श्रम कोड बिल ला रही है कि आज जिस तरह से आप धरना पे बैठे हैं, अगर 24 में अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो अब ये धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। ये राइट छीन लिया जा रहा है। 8 घंटे के काम को 12 घंटे काम आपको करने के लिए अनिवार्य कर दिया जा रहा है। और इसके लिए आप कोई कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। अभी आपने देखा कि पूरे 3 दिन तक पूरे ट्रक वाले और पूरे चालक हड़ताल पर गए थे। पूरे देश की इकोनॉमी ठप हो गई थी। जिस तरह का ये कानून बना रहे हैं, तो ये कानून आज ये इनके सरेआम बन रहे हैं और इस पर हमारा और आपका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि 150 सांसदों को बाहर निकाल करके उन्होंने यही कानून पास किया। उस समय जब हम लोग कह रहे थे तो किसी के कान में बात नहीं जा रही थी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सोचते हैं और अपनी बात करते हैं। हमारी शिक्षक वाली हो गई, काम खत्म। आंगनबाड़ी हो गई, काम खत्म। आशा हो गया, काम खत्म। कार्यपालक हो गया, काम खत्म। दुनिया जाए भाड़ में। मगर आज इन टोटल सवालों पे आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कहां और किस तरफ जा रहा है। अगर आपके पास ये कानून रहेगा तब तो धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तो अपने सवालों को उठाएंगे, तब तो अपने रोजगार की आप बात करेंगे। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो कहां से आप रोजगार की बात करेंगे? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की इतने बड़े पैमाने पर बहाली निकल रही है? आज बहाली निकली तब ना उस गड़बड़ी की बात हम कर रहे हैं। आज मान लीजिए रेलवे से नौकरी ही खत्म कर दी गई, सेना में 4 साल की नौकरी ही बहाल कर दी गई, जहां बड़े पैमाने पर बच्चे हमारे जाते थे। तो इन सारे सवालों पर गंभीरता पूर्वक हम तमाम लोगों को सोचना होगा और खास करके हमारे नौजवान पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इन सवालों पर सोचते हुए और एकदम आप निश्चिंत रहिए। आंदोलन जरूर हो, आगे भी आंदोलन होगी, मगर इस सरकार को आपकी बातों को माननी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ कि आपकी बातों को हम लोगों के जरिए या आपके आंदोलन के बल पे सरकार को हम लोग मनवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहाल होंगे, आपकी नौकरी होगी, आप शिक्षक बनेंगे। इसी आशे और भरोसे के साथ कि इस नए साल में 24 में आपकी मांग जरूर मानी जाएगी। अन्यथा इस सरकार को भी इसी के लिए भाकपा माले ने कोई मंत्री पद नहीं स्वीकार किया, क्योंकि अगर हम लोग मंत्री पद में जाते तो इन सवालों को हम लोग मजबूती से नहीं उठा पाते। आज जितना सीना चौड़ा करके मुख्यमंत्री से हम लोग बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मांगों को माननी ही पड़ेगी। मुख्यमंत्री साहब हमारे विधायकों को, महबूब आलम को, सदैव राम को सरेआम कहते हैं कि भाई आपको तो हमने मंत्री पद दे रहा था, क्यों नहीं लिए? ले लेते तो आज आप इस मांगों को हल करते। हम लोग, ये हमारे नेता साफ इस बात को कहते हैं कि अगर आप हम ले लिए रहते तो आज जितनी मजबूती से हम इन सवालों को लेकर के आपसे बात करते हैं और आप हमारी बातों को सुनते हैं, मानते भी है बहुत सारी बातों को, तो ये हमारे पास नैतिक अधिकार हम खो देते। और जिस तरह से हम जनता के बीच में जाकर के उनकी बातों को सुनते हैं, ये प्राधिकार हम खो दिए रहते। इसलिए भाकपा माले आपकी आवाजों को मजबूती के साथ इस बात को हल करवाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कोट के
नेता आपके साथ है, एकजुट आपके साथ है, इसलिए आपकी जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।